अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी सुनी सुनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता फंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, यहाँ आप सब देख रहे हैं मिनी सी छोटी सी वॉशिंग मशीन। ये देखिए, यहाँ इसका ऑन ऑफ का सिस्टम है। यहाँ से पानी निकलता है और यहाँ इसका चार्जर लगता है। ये बिजली पे चलती है, चार्जर पे चलती है। और जी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगी मुझे। आप इसमें छोटे से कपड़े वॉश कर सकते हैं, छोटे बेबी के या सॉक्स वगैरह। मुझे तो ये अदील के सॉक्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ लगी। मैंने फ़ौरन उठा ली और मैंने ली कहाँ से ये भी सब बताती हूँ। जद्दा के अजीज़िया वाले मॉल में, फ्लामिंगो मॉल में मैंने ये देखी थी, बशूरी शॉप पे। जद्दा के फ्लामिंगो मॉल के अंदर बाशूरी शॉप है, वहाँ से मैंने ये 79 की उठाई है। इसकी लोकेशन, मॉल की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और जी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। जिनको अच्छी लगी है ज़रूर जाके ले लीजिए। और ये ड्राई भी करती है कपड़ों को। ये देखिए बड़े अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है नेट लगी हुई है, आपको अलग से लगानी पड़ेगी, इसके साथ ही होती है। और जी 15 मिनट्स 2 मिनट्स 10 मिनट्स में ड्राई कर देती है। ये देखिए जी कपड़े अच्छे खासे तो ऑप्शन है इसके अंदर। और जी बाकी ये है कि ये अहमद साहब की मस्तियों के क्लिप्स मैंने कुछ रिकॉर्ड किए थे आप सबके साथ शेयर करने के लिए। ये नानी के घर जी क्रॉलिंग करना स्टार्ट हो गए हैं, 1 वीक हुआ है क्रॉलिंग करते हुए इनको। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे सारे बच्चों ने ही क्रॉलिंग नानी के घर ही स्टार्ट की है। और जब मैं आ रही थी यहाँ पे इनको लेके, मुझे था कि ये बीच में जो है ना क्रॉलिंग स्टार्ट कर देंगे और अम्मी के घर ही करेंगे। इनकी मस्तियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह जा रही हैं। और जी सोफ़े के साथ खड़े भी हो जाते हैं और चल भी लेते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और जी काफ़ी शरारतें भी इन्होंने सीख ली हैं। बस नीचे जो चीज़ नज़र आए तो वो उठा के फ़ौरन मुंह में। यहाँ मैं रेडी होके बैठी हूँ क्योंकि हम फैमिली सब जो है ना प्लान करके जा रहे थे डिनर पे। तो डिनर के लिए लाइट सा मैंने मेकअप किया। मैंने कहा लाइट सा बारीक सा आईलाइनर लगाती हूँ। बारीक का आईलाइनर लगाते लगाते हो गया इतना ज़्यादा थिक। ये भी बुरा नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था मेरी आँखों पे। वैसे मैं ऐसा नोकीला आईलाइनर लगाती नहीं हूँ। तो यहाँ मुझे जिम स्टार्ट किए हुए 2 वीक्स हो चुके हैं। जिम भी मैंने ज्वाइन किया हुआ है, उसकी डिटेल भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। और जी डिनर पे हम जा रहे थे मक्का होटल, जो कि है शरफिया में। और जी शरफिया पूरा टूट चुका है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मक्का होटल नहीं तोड़ा इन्होंने, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी फेमस है जद्दा में ये मक्का होटल। जिन्होंने कढ़ाई नहीं खाई तो ज़रूर आके ट्राई करें। यहाँ रश देखिए शरफिया में, क्योंकि आसपास जो है ना काफ़ी बैचलर्स का क्राउड होता है। और जी पार्किंग भी नहीं मिलती है, इसकी पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है। तो बस यहाँ बस्ते भी लगाए हुए हैं होटल्स के सामने। ये देखिए पहले बस्ते नहीं थे यहाँ पे, ये अब इन्होंने लगाए हैं। 10-10 रियाल के, 5-5 रियाल की हर चीज़ यहाँ मिल रही थी। अम्मी देखने खड़ी हो गई थी तो मैंने सोचा मैं क्लिप जी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो बस यहाँ हम पूरी फैमिली जो आए थे डिनर के लिए, लेकिन यहाँ बीच में ये चीज़ें नज़र आ गई। और इसकी लोकेशन भी अदील साहब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और बच्चे काफ़ी खुश थे। और ये देखिए जी ये आ गया है मक्का होटल। काफ़ी चेंज कर दिया इन्होंने, पहले इतना नहीं था फैंसी, अब बना दिया है इसको। और जी कढ़ाई यहाँ की और नान यहाँ के और फ़िश फ्राई बहुत मज़े की है। मैंने और चीज़ें तो ट्राई नहीं की है, क्योंकि हमेशा मैं अदील साहब के साथ ही आती हूँ यहाँ पे कढ़ाई खाने। हमेशा मैंने पुराने ब्लॉग्स में डाला है, तो आज अदील साहब के बग़ैर देखते हैं कि कढ़ाई कैसी लगती है। लेकिन फैमिली के साथ भी घूमने का एक अलग ही मज़ा है। तो फैमिली के साथ ये देखिए जी हो रहा है एंजॉयमेंट। और यहाँ वेट हो रहा है कढ़ाई का। अहमद साहब जी मस्तियाँ कर रहे थे अपने कज़न के साथ। यहाँ रायता आ चुका था, मोहम्मद साहब जी रायता एंजॉय कर रहे हैं। मैं होटल का रायता नहीं खाती हूँ, क्योंकि बहुत ही पतला और पानी वाला होता है। बड़ी बात है मैं होटल के दही रायते वगैरह नहीं खाती हूँ। तो बस ये सैलेड आ चुकी थी, कट के सैलेड खाई मैंने थोड़ी सी।
और बस वेट हो रहा था यहाँ पे। इंशाल्लाह ताला मेरे जाने के दिन भी करीब आ चुके हैं। इंशाल्लाह जुलाई का जो है ना एंड मंथ में रियाद चली जाऊंगी। अगस्त बच्चों की छुट्टियां हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट करनी है। समर वेकेशन का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो स्टार्ट करना है। और इंशाल्लाह ताला कुछ इसके बाद जो व्लॉग है वो आप लोगों को रियाद के मिलेंगे। और ये कढ़ाई आ चुकी है जी। कढ़ाई हमने 3 कढ़ाइयाँ माशाल्लाह माशाल्लाह हमने जी ऑर्डर की थी। और ये होती है कि दिल नहीं भरता, पेट भर जाता है, नीयत नहीं बढ़ती है। तो यहाँ ये मेरी बड़ी सिस्टर के जो हैं वो बेटे बैठे हैं इस तरफ, जो है ना बड़ी सिस्टर के हस्बैंड बैठे हुए हैं, तो सबसे बड़ी के। तो अहमद साहब उनसे मस्तियाँ करते हुए आप सबको नज़र आ रहे हैं। और जी यहाँ एक और कढ़ाई हमने ऑर्डर की थी जो कि फुल स्पाइसी, मैंने हरी मिर्ची ऊपर काट के डालने को बोल दिया था। तो ये देखिए यहाँ पे हरी मिर्चें भी नज़र आ रही हैं। फुल स्पाइसी कढ़ाई खाने का मज़ा ही कुछ और है। और इसी कढ़ाई में ही खाने का मज़ा है। लेकिन सब ने प्लेटों में डाली हुई थी तो मैंने भी प्लेट में डाली, लेकिन मैं अक्सर कढ़ाई के अंदर ही खाती हूँ। तो बस यहाँ पे खाना ख़त्म करके हम चले गए थे मदर इन लॉ के घर। जी मदर इन लॉ के घर, क्योंकि जैसे कि आम आए हुए हैं, चौसा आम आया हुआ है और आम ना खाया जैसा हो नहीं सकता। तो मैं जामन और आम की 2 पेटियां लेके गई थी भाभी के लिए और बच्चों के लिए, कि बच्चे आम को मिस कर रहे थे कि पाकिस्तान में आम आए हुए होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ ही आम ले आती हूँ। और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किए, बहुत ज़्यादा मीठे थे आम, हद से ज़्यादा। और बच्चों ने बहुत मज़े से खाए अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे खाकर खुश हुए तो मुझे भी खुशी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ ताया अबू की तरफ से मोहम्मद साहब को मिला गिफ्ट कार। ताई अम्मी और ताया अबू की तरफ से मोहम्मद साहब की खुशी की इंतहा थी। अपना गिफ्ट देख के मोहम्मद साहब ने बहुत इंजॉय की ये कार। और लाइटिंग चेक करें आप कार की, और कार की खूबसूरती चेक करें। बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट ताया अबू और ताई अम्मी की तरफ से मोहम्मद साहब को मिला। और मोहम्मद साहब तो बैठे ही बैठे, अहमद साहब ने भी ट्राई की कार की ड्राइव, लेकिन जब इन्होंने ट्राई की तो ये उठने का नाम नहीं। था कि किसी तरीके से रिमोट हमारे हाथ में आ जाए और हम चलाएं। और मोहम्मद साहब को था कि मैं गाड़ी चलाऊं, तो यहाँ मोहम्मद साहब खुद चला रहे थे। और ताई अम्मी को थैंक्स बोला उन्होंने, ताया अब्बू के गले लगे। मैंने कहा ये कोई बात नहीं, ताया अब्बू के सही से गले लगो। तो ताया अब्बू को इन्होंने गले लग के थैंक यू बोला। और जी बस अल्लाह ताला ऐसी बच्चों की खुशियाँ कायम रखे। बच्चों की खुशियों के साथ ही बड़ों की खुशियाँ हैं। तो बस इसके साथ ही व्लॉग करूँगी ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इसी तरह दुआ में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।